नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट DI सेट। जैसा कि जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा, टॉप 50 DI सेट की मैं जो सीरीज चला रहा हूँ, राइट, लगभग आज अपना तीसरा DI सेट है। 2 DI सेट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, क्लासेस कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। टेबल्स फॉर्मेट में DI है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट DI है। प्री लेवल के लिए एक अच्छा लेवल कह सकते हैं। प्री में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बल्कि इससे कम लेवल ही रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे इनफ, एक तरह से कह सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस है और लॉट ऑफ वीडियोज अवेलेबल है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो मेरे वीडियोज में जाके, चैनल्स पे जाके विजिट करके वीडियोज में देख सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको लास्ट मंथ के SBI क्लर्क जो आपके पिछले 3 सालों के, लास्ट मंथ के नहीं, पिछले 3 सालों के, लास्ट ईयर के, राइट, पिछले 3 सालों के अगर आपको क्वेश्चंस करने हो, देखना हो किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए, तो उनके वीडियोज भी अवेलेबल है। जैसा कि ये थंबनेल आप देख रहे हैं, सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके एक बार आप जरूर वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को भी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में लेवल 1 पता चलने के बाद प्रैक्टिस और प्रिपरेशंस बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है। ओके, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। इसका भी जो मेरे टॉप 50 की सीरीज चल रही है, पर्टिकुलर मैं बताते चलूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज की चलवा रहा हूँ। मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस चल रही है, टॉप 50 क्वेश्चंस। अर्थमेटिक के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, राइट। DI सेट की 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। यानी कि टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वो आपकी बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आप इनको कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। पहले वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशंस देख लीजिए, PDF के फॉर्मेट में प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। वीडियोज को पॉज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, आपको और कुछ भी नहीं करना। 3 क्लासेस सभी की हो चुकी है, राइट। ये सिंप्लीफिकेशंस देख लीजिए, सबकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। चैनल्स पे विजिट करके एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से विजिट करिए। अगर आपको लगता है कि हमारी हेल्प हो रही है, सीख पा रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर 11 से 15 देख रहे होंगे। जो न्यूज़ जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ। देखिए, जो 1 to 10 तक, 1 to 10 क्वेश्चंस तक मैं लास्ट क्लासेस 2 क्लासेस में कंप्लीट करवा चुका, राइट। 1 से लगाकर 10 क्वेश्चंस तक पिछले 2 क्लासेस में, यानी कि 2 DI सेट मैंने करवा दिए हैं। एक DI सेट पर डेली बेसिस पे कर रहे हैं। क्वेश्चंस के लेवल अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करता। क्वांटिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी कैसी है, राइट, क्वेश्चंस कैसा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, तो देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चंस है। Study the following informations carefully and answer the given questions, right? क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। यहाँ जो टेबल्स दी गई है उनको पढ़ते हुए अब टेबल्स के फॉर्मेट को समझिएगा। यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं,
आर और एस, ये 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि यूनिवर्सिटी पे इतने स्टूडेंट हैं, इतने आवेदन हैं। ओके, तो 500 आपकी स्टूडेंट है पी यूनिवर्सिटीज़ में, कैंडिडेट हैं। क्यू में 400 हैं, आर में 360 है यानी कि 360 है, आपके एस में 250 है। राइट, ये तो आपके हुए स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट्स। अब क्वेश्चंस आगे हैं, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन डांस एज ए स्टूडेंट एज ए कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करते हैं डांस फॉर्म में। देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है ना, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, फर्स्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डांस में पार्टिसिपेट करेंगे उनका परसेंटेज दे रखा है। 15% पी में पार्टिसिपेट, 10 में पार्टिसिपेट 400, आपके 10% पार्टिसिपेट करेंगे आपकी क्यू में, 25% पार्टिसिपेट करेंगे आपकी आर में एंड 10% पार्टिसिपेट करेंगे आपकी एस में। इसी प्रकार एक और चीज़ है सिंगिंग में, जो सिंगिंग का शौक रखते हैं, संगीत का, गायक का, राइट, वैसे हैं 8% आपके पी में है, 6% क्यू में, आर में 10% एंड देन एस में 12%। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे कि क्यू में डांस में पार्टिसिपेट करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने कैंडिडेट हैं, तो 400 का 10% दैट इज द 40। ओके, दैट इज द 40 ऐसे स्टूडेंट है जो डांस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसी क्वेश्चंस को घुमा के पूछे कि ऐसे स्टूडेंट याद करिए जो डांस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो 400 का 90%। इज इट क्लियर? अब इसी टाइप के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, बट स्पीड मैटर करती है। आप इसको कैसे टाइम शेव करके सॉल्व कर पाते हैं, यह मैटर कर देता है, यह आपके सिलेक्शंस को आगे ले जाता है। ओके, देखिए, तो ये क्वेश्चंस है अब आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश सभी स्टूडेंट हैं ताकि सभी को समझ में आ सके। क्वेश्चंस को समझिएगा। व्हाट इज द सम ऑफ कैंडिडेट, क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल पे हैं। ओके, सम ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन डांस एंड सिंगिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पी एंड एस। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का अपन कह सकते हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट जो सिंगिंग और आपकी डांस में और सिंगिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका पी और एस में मान बताना है, पी और एस दोनों में यूनिवर्सिटीज में। ओके, तो देखिए, ये डांस में है, ये आपकी सिंगिंग में है। पी का पूछा पी ये रहा और एस का पूछा एस का ये रहा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, पार्टिसिपेट नहीं करते तो 15 + 8 दैट इज द 23, यानी कि 500 का, अगर 23 500 का, एक सेकेंड, 500 का अगर 23 अपन मेंशन करें, राइट, 23%, तो अपने पास ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे पी में जो जो डांसिंग और सिंगिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 23 × 5 टाइम्स, राइट, 23 × 5 टाइम्स दैट इज द 1115। तो 1150 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपकी पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल स्टूडेंट 500 है, तो उस 500 में से 1150 लेस कर दीजिए, 100 लेस कीजिए 400, 15 लेस कीजिए तो 385 ऐसे स्टूडेंट हुए जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, अब इसी प्रकार एस का निकाल लीजिए। 250 स्टूडेंट है और पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 12 + 10 दैट इज द 22%। तो 22% ऑफ 250, तो बहुत इजी तरीका है, राइट। 250 का 22% यानी कि 500 का 11%, तो दैट इज द 55 हुआ। तो 55 ऐसे स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो 250 में से 55 लेस कर दीजिए तो बचा कितना, 195।
तो 195 ऐसे स्टूडेंट हो गए जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 इसमें दीजिए, तो 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 80 तो 580। ओके, आंसर होगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 580 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इज इट क्लियर? 580 is the correct answer of this particular questions। समझ में आया आपको? क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, समझ में आना चाहिए एक एक चीज़ को अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 23% मैंने 115 लेस करके निकाला है। आप डायरेक्ट इसका 77% भी ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट है। तो यहाँ पर 22% है तो 78% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई मतलब नहीं है किस टाइप से आप निकालें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चंस को, पहले मैं पानी पी लेता हूँ, आप ट्राई करिए तब तक। सो देखिए, if 20% candidate who participate in dance from university P में 20% कैंडिडेट है जो पार्टिसिपेट करते हैं आपकी डांस में, राइट? नृत्य में भाग लेते हैं। P also participating who participate in dance from university P also participating singings, then find the ratio of candidate from university P who participate only in dance to candidate who participate only in singing, right? 20% उम्मीदवार हैं जो विश्वविद्यालय P से नृत्य में भाग लेते हैं और गायन में भी भाग लेते हैं। 20% ऐसे स्टूडेंट हैं नृत्य और गायन दोनों में। तो विश्वविद्यालय P से केवल नृत्य में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का, केवल गायन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज अपने को, एक तरह से जो रेशियो है वह अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, सो गाइस देखिएगा, 500 का 20% कितना हुआ? 10% 50 तो 500, 20% 100, 100 आपकी दोनों में, नृत्य में और आपकी गायन में भाग लेते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन कितना है? P है 500, 15% ओनली डांस में, नृत्य में भाग लेने वाले और गायन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से अनुपात ज्ञात कीजिए, राइट? तो 15 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। ओके, तो ऐसे एक्चुअल में कितना होगा आपका? ओके, तो 500 का 20% दैट इज द 100। क्वेश्चंस कह रहे हैं दोनों में, आपकी सिंगिंग और डांसिंग दोनों में ये पार्टिसिपेट करते हैं 100 स्टूडेंट। अब क्वेश्चंस कह रहा है participating in singing, then find the ratio candidate from university P who participate only dance to candidates who participate in only singing। क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है माय डियर एस्पिरेंट्स, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करवा दूंगा, राइट? एक बार कोई मिस्टेक है, टाइपिंग एरर हो सकती है, राइट? मैं अगले क्वेश्चंस पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन डांस फॉर्म यूनिवर्सिटी Q एंड S, राइट? रेशियो पूछा है कैंडिडेट ऐसे जो पार्टिसिपेट करेंगे डांस फॉर्म में यूनिवर्सिटी Q और S में, दैट इज द ये Q, ये आपका S डांस फॉर्म, ये रहा 10% ऑफ 400 तो आपका 50 एंड 10% ऑफ 250 दैट इज द 25। ओके, और P और R में आपकी सिंगिंग का पूछा है, P
the here it is and R here it is. Singing में 8 into 5 that is the 40, R में 360 का 10% that is the 36. अब इसका आपको रेशियो पूछा है तो रेशियो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, that is the 65 upon 76, right? 40 plus 36 that is the 76. तो आंसर्स आपका यही बन जाएगा 65 76 is the correct answer of this particular questions. ओके, समझ में आया? डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द डांस फ्रॉम यूनिवर्सिटी की क्यू आर व्हाट परसेंटेज मोर देन कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस. एज अ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे डांस फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्यू में, तो क्यू में पार्टिसिपेट करेंगे 40 डांस फॉर्म एंड कितने परसेंटेज ज़्यादा हैं एस में सिंगिंग में. एस ये सिंगिंग में 12% ऑफ 250, तो 500 प्लस 6 दैट इज द 30. कितने ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, 10/30 यानी कि कहने का मीन्स 1/3. 1/3 की फ्रैक्शंस वैल्यू होगी आपकी परसेंटेज वैल्यू 3 से ही 1/3%. 33 से ही 1/3 यानी कि 33.33% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यानी कि एक 33.33% आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ कैंडिडेट who do not participate in dance and singing from the university Q and R. Q और R में नृत्य और गायन में भाग नहीं लेने वाले उम्मीदवारों का, याद रखिएगा, who do not participating in dance and singing from university Q and R, दोनों में भाग नहीं लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है. ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है. प्लीज़ आप घर पे ट्राई करिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, राइट? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर्स आपकी यह होगा. ओके, ओवरऑल्स जो मैंने लास्ट वीडियोज बताए हैं एक बार उनको ज़रूर देखिएगा, विजिट करिएगा. प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी. ओके, अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए. अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.